अच्छा स्टूडेंट, तो फिर एक दफ़ा और इसको बना लेते हैं। हमने कहा था कि ये जो था क्लास 6 से स्टार्ट होगा मिसाल के तौर पे, और 6 जो है हमारे पास अवेल है सपोज करो, और इसी के बेसिस पे हमने आगे इसकी चेंजेस की थी। वो ये कि 6 से ये 8 पे जाएगा मिसाल के तौर पे, और 8 से ये 1 पे जाएगा, और 1 पे हमने 0 कर दिया। जल्दी समझते हैं ताकि फिर बात होने से पहले ये इसकी सूरत हाल है। तो मैंने कहा कि अगर कोई यूं करता है कि इंसर्ट करना है, इंसर्शन, ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर, तो उसने कोई मेथड बनाया हुआ होगा। लिंक लिस्ट में इंसर्शन आप पढ़ रहे हैं तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन को कोई मेथड होगा। आपसे कहा जाता है कि आप इंसर्शन करें, तो आप कहेंगे लिंक लिस्ट, ये मैं से अपनी एहतियात के लिए लिख रहा हूँ, और वो ABC है। कौन सा लिंक लिस्ट? ABC बनाया था, याद है आपको? हमने कहा था ABC लिंक लिस्ट में, अब गौर से सुनिएगा, इंसर्ट कर दें। मिसाल के तौर पे 89 एक नंबर है, वो इंसर्ट कर दें। सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखेगा यूजर जो है वो ये स्टेटमेंट लिखेगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। यानी इंसर्शन करोगे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लिंक लिस्ट बनाई थी ना, उसका नाम हमने ABC रखा था। तो मैंने कहा कि सॉरी, इंसर्ट का वर्ड भी लिखना पड़ेगा, मैं इंसर्ट डॉट लिंक लिस्ट डॉट, ये जो सिंटैक्स है ना, इस पे नहीं जाना। सिंटैक्स तो बेसिकली आप वो यूज करोगे जो आपको बताया जाएगा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग तो जनरलाइज यूज करते हैं ना, तो इस ऐसा यूज करते हैं जो समझ आ जाए आपको। तो देखिए, इंसर्ट लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट का नाम क्या? ABC, और उसमें हमें क्या करना है? तो बेहतर तरीका तो ये है कि हम लिखें, जो नॉर्मल तरीका होता है, इंसर्ट को आखिर में करते हैं ताकि हमें मेथड का बताओ कि इसके अंदर ABC का मेथड है, वो कॉल करना है। अब ये समझ में आ गया? जब ये कॉल, अच्छा ट्रैवर्सिंग मैंने समझा दी, ट्रैवर्सिंग में स्टार्ट से, लेकिन जब इंसर्शन करेंगे तो फिर हम अवेल को ढूंढेंगे। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इंसर्ट, तो आप किसको ढूंढ रहे होंगे? अवेल को। अवेल क्या कहता है? अवेल ये कहता है कि आपके पास एक अवेलेबल नोड है इस वक्त। अवेल में अगर 0 नहीं है तो अवेल में एक अवेलेबल नोड है जिसमें आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। वो कौन सा नंबर है? वो 6 नंबर है, नंबर 6 है। तो आप बासानी, अब उसका कोड कैसे लिखेंगे ये तो एक अलग केस है। अभी आप मैनुअली यहाँ पे मेमोरी रिप्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर अवेल को देखेंगे। अवेल क्या कह रहा है? अवेल कह रहा है 6 में इंसर्ट कर दें। आप यहाँ पर 6 में 89 इंसर्ट कर देंगे। गौर से देखते रहना क्या बात हो रही है। 89 इंसर्ट कर देंगे। अब इसके इंसर्ट करने से मसला हल नहीं हुआ, और इसने 89 इंसर्ट कर दिया। जब 89 इंसर्ट किया तो ये बेसिकली एक डेटा इंसर्ट हो गया। तो इसको अब उस चेन में चला जाना चाहिए जहां पर हम ट्रैवर्सिंग कर रहे थे, स्टार्ट वाले चेन में चला जाना चाहिए। तो जब हम एक डेटा इंसर्ट करते हैं तो लिंक लिस्ट में 3 लिंक अपडेट होते हैं। ये तो मैं बाद में बताऊंगा कौन से 3 लिंक हैं, लेकिन व्हेनेवर यू विल इंसर्ट अ डेटा इनटू द लिंक लिस्ट, 3 लिंक अपडेट होते हैं, ठीक है। अब वो 3 लिंक यहाँ पे नजर आ जाए तो आपको बहुत अच्छी बात है। पहला लिंक तो ये अपडेट होता है कि अवेल अब 6 को नहीं पॉइंट करेगा, अवेल अब 8 को पॉइंट करेगा। क्लियर होगी बात? ये पहला लिंक की अपडेट होगा। सीक्वेंशियल ऑर्डर इसलिए जरूरी है कि हमें आगे एल्गो भी ये लिखना होगा। जब हम ये बात, जब आप देखें, ये इतनी सी एक लाइन लिखी है, उसके पीछे C#, पाइथन, सबने हमें ये कोड लिख के दिया हुआ है। मैं यही कहता हूँ ना, कोर प्रोग्रामर आप होते तो आप भी लिखते ये बात, लेकिन हम तो खाली इस्तेमाल करने, हम ये सोचते हैं हमें लिंक लिस्ट इस्तेमाल करना आ गया, लेकिन लिंक लिस्ट के पीछे जिन्होंने प्रोग्रामिंग की हुई है, मेंटेनेंस की हुई है, जिन्होंने इसकी बेसिकली एक स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है, वो हम समझ रहे हैं कि व्हेनेवर यू राइट इंसर्शन इनटू द लिंक लिस्ट, अगर वो एरे बेस पे है तो अब इसके पीछे ये 3 चीजें अपडेट होंगी। अब सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली अपडेशन जो होगी वो ये होगी कि अब आपका अवेल 6 के बजाय उसको अब पॉइंट करेगा जो नेक्स्ट अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट अवेलेबल 8 है, तो नेक्स्ट अवेलेबल 8 है, तो अब लिंक लिस्ट 8 को अवेल करके, अगर अब इन केस कोई नया डेटा इंसर्ट होने के लिए आता है तो हम 8 में इंसर्ट करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद अगली बात ये है कि स्टार्ट तो 3 से हो रहा है, लेकिन अगर मैंने 3 लिंक बोले अपडेट होने के लिए, एक लिंक हो गया, लेकिन अगर कोई आदमी सीक्वेंशियल ऑर्डर में ट्रैवर्सिंग करते वक्त
आगे बढ़ रहा है कि 45 को रीड किया, 2 पे जाने के लिए बोल दिया, 67 को रीड किया, 5 पे जाने के लिए बोल दिया, 5 को रीड किया, 5 पे गया, 75 को रीड किया, 4 पे जाने के लिए बोल दिया, 4 पे गया, 80 को रीड किया, 7 पे जाने के लिए बोल दिया, 7 पे गया, 90 को रीड किया, बंद कर दिया, जबकि एक डेटा आ चुका है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि जो अवेल के पास इंडेक्स था वो इंडेक्स इसको मिल जाना चाहिए, वो इंडेक्स, क्योंकि अब आप 90 को पढ़ने के बाद 6 पे चले जाएं, क्योंकि 6 पे एक डेटा आ चुका है। ये बात आपने अपडेट करनी होगी, समझ में आई बात है। और 2 लिंक हो गए, 2 लिंक अपडेट हो गए, एक लिंक ये अपडेट हो गया, एक लिंक ये अपडेट हो गया, ठीक है, यानी एक लिंक यहाँ 8 आ गया, यहाँ 6 आ गया। तीसरा लिंक क्या होगा कि जो नया डेटा इंसर्ट किया है वो आखिरी है, तो उसको बेसिकली हम एक नल वैल्यू दे देंगे, तो वो 0 हो जाएगा। तो कितने लिंक अपडेट हो गए? 3 लिंक अपडेट हो गए। बात समझ आ रही है? जब 3 लिंक अपडेट हो जाएगा तो अब आप दोबारा ट्रैवर्सिंग करें तो 89 भी सीक्वेंस में आ जाएगा और नया अवेलेबल भी जो है वो यहाँ पर 8 मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास इंसर्शन का एल्गोरिथम। अभी लिखेंगे एल्गोरिथम, हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है। ये लग रहा है मुश्किल, लेकिन ये एरे से बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए उसको प्रिफेयर किया जाता है। मैंने 2 चीजें बता दी इस डायग्राम के अंदर, ट्रैवर्सिंग बता दी, इंसर्शन। अब ये कोई बार बार पूछ रहा है डिलीशन, तो मैं कहता हूँ कि लिंक लिस्ट में अगर कोई डिलीट करता है लिंक, देखिए इसमें इसने ये नहीं बताया, इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा नोड प्रिफेयर करना है इंसर्शन के, सिर्फ बताइए ये डेटा। लिंक लिस्ट में डिलीशन के 2 ऑप्शन हो सकते हैं, वो मैं दोनों बताऊंगा अभी आपको। अभी तो समझाऊं पहले, abc.delete। और अब डिलीट में मैं डेटा दूं या नोड दूं, ये एक अलग केस है। मैं बोलूं कि ये डेटा डिलीट कर दो और मैं ये बोलूं ये नोड डिलीट कर दो, ये 2 है। तो अभी मैं नोड दे रहा हूँ, नोड नंबर 4 डिलीट कर दो, ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया है। दोनों चीजों के लिए प्रोग्राम लिखा जा सकता है कि नोड देना है या डेटा देना है। फरहान क्या हुआ? इंसर्ट एक दफा फिर बता दें जो बताए है। अच्छा, मैं पहले डिलीट करके डिलीट का पढ़ लो, फिर मैं साकिब। फरहान तुमने क्या पूछा? डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। क्यों डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ फरहान साहब? फरहान कह रहे हैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं क्यों लिखा है ये मैंने, क्या किसी और को लिख रहा हूँ? इंसर्ट एक दफा, इंसर्ट में फिर समझा देता हूँ, देखें फिर मैं डिलीशन की तरफ जाऊंगा। इंसर्शन में हमारे पास 3, मैंने आपसे कहा कि 3 लिंक्स अपडेट होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वो 3 लिंक्स कौन से हैं और वो सीक्वेंशियल ऑर्डर भी बता दी मैंने। आप सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई ये वाला कोई इंस्ट्रक्शन चलाता है तो उसके पीछे 3 लिंक्स कौन से हैं। पहला तो ये है कि आप अवेल को अपडेट कर देंगे उस जगह पे। सबसे पहले तो आप डेटा कॉपी करेंगे अवेल की उस लोकेशन पे जहाँ पे अवेल बता रहा है। तो आपने कहा 89 कॉपी करना है, अवेल कह रहा है 6 नोड खाली है, तो 89 जो है 6 नोड पे कॉपी हो जाएगा, इन्फो में कॉपी हो जाएगा। सही है भाई साकिब? उसके बाद अब क्योंकि ये इन्फो फिल हो गया तो ये एम्प्टी तो नहीं है ना, तो अब आपको देखना ये है कि अगला अवेलेबल कौन सा है। हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, अभी तो है। कहाँ से पता चलेगा? लिंक से पता चलेगा कि अगला अवेलेबल जो है वो 8 है, तो आपका लिंक अपडेट हो गया 8 पे चला गया। अब ये नहीं है बल्कि 8 है। अगर कोई नया डेटा इंसर्ट होने के लिए आएगा तो वो 8 पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं आ रहा। ये एक लिंक अपडेट हो गया। दूसरा लिंक ये अपडेट होगा कि 89 क्योंकि सीक्वेंस में आ चुका है एज अ डेटा आ गया, तो इसको अब डेटा वाले पोर्शन में लिंक अपडेट करना है इसका। तो हम आखिरी डेटा को, जो लास्ट डेटा जिस पे 0 लिखा हुआ है, उसको 6 दे देंगे। 6 इसलिए कि जहाँ पे डेटा इंसर्ट हुआ है नया, जिसको न्यू नोड भी कहते हैं, और जो अभी डेटा इंसर्ट हुआ है उसको 0 बता देंगे कि यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाएगा। बस ये 3 अपडेट करने होंगे, अपडेट, अवेल, लिंक नोड्स एंड सेट नेम। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है साकिब? तो ये अगर तुम्हें जहन, मैंने कहा ना अगर वर्चुअली ये समझ में आ रहा है यानी डायग्राम में, तो जब हम एल्गोरिथम बना रहे होंगे तो वहाँ पर ये बातें कर रहा हूँ मैं, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि बात क्या हो रही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगता है हमें, लेकिन जाहिर है ये जो चीज़ आप थोड़ी मुश्किल से बना रहे होते हैं, बाद में ये रन होते वक्त बहुत फ़ायदा दे रही होती है। सर अगर 1 से स्टार्ट होता तो उसके 1 अवेल मिलता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसको 1 अवेल मिलता, ऐसा ही जहाँ पर अवेल होगा वहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। बिल्कुल सही फरमाया दिला आपने।
अच्छा जी, डिलीट को समझ लें। डिलीट के दो ऑप्शन बता दिए मैंने आपको कि लिंक लिस्ट abc डॉट डिलीट। अब आपको वो नोड प्रोवाइड करे या फिर डेटा प्रोवाइड करें, ये आपकी दो ऑप्शन है। अगर नोड प्रोवाइड करेगा तो हम नोड पे जाकर डिलीट करें। अब नोड जो डिलीट हो रहा है, गौर सुनिएगा, इसका मतलब वो चाहता ये है कि ये वाला नोड डिलीट हो जाए, यानी इसमें जो डेटा है वो खत्म हो जाए। चलो मान लेते हैं, मिसाल देता हूँ मैं कि ये डेटा जो है 4 ये खत्म हो गया, तो इसकी खत्म कर देने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि जब यहाँ ये एम्प्टी हो गया है तो हमें इसको अवेल को प्रोवाइड कर देना चाहिए और स्टार्ट वाले सीक्वेंस से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें डेटा तो है नहीं, रीड करना नहीं चाहिए इसको हमें। जब कोई ट्रैवर्स करे तो 4 पे ना आए। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये दो काम हमें करने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गौर सुनिएगा, दो 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 लिंक कौन से अपडेट होंगे। दो लिंक जो अपडेट होंगे वो ये हैं कि आप सबसे पहले बताएंगे कि अवेल जो है, गौर से सुनिए क्या कह रहा हूँ, अवेल जो है वो 8 पे है अभी। अवेल किस पे? 8 पे। तो जो नोड अभी खाली हुआ है वो 7 को जो प्रिडिक्ट कर रहा था, अब 7 को ना करे बल्कि 8 को करे। इंटरेस्टिंग बात, किसको करे? 8 को करे। और अवेल जो 8 को कर रहा था वो अब 8 को ना हिट करे बल्कि किसको करे? 4 को करे। यानी जो नोड खाली होता है उसको हम अवेल का पहला नोड बना देते हैं, क्योंकि अवेल का पहला नोड बनाए लास्ट बनाए क्या फर्क पड़ता है, तो उसको हम अवेल का पहला नोड बना दिया हमने। समझ आ गई बात? हम लास्ट भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस वक्त हमने उसका पहला नोड बनाया। दोबारा सुन लो कि अब अगर कोई डेटा इंसर्ट होगा तो वो 4 पे होगा और अगला डेटा जो इंसर्ट होगा वो 8 पे होगा। तो पहले इसके खाली होने से पहले पहला डेटा इंसर्ट 8 पे हो रहा था, तो हमने दो लिंक ये अपडेट कर दिए। डिलीट में भी 3 लिंक अपडेट होंगे, दो कर दिए। पहला क्या लिंक अपडेट किया कि जो नया नोड खाली हुआ है उसके जगह पे 7 लिखा हुआ था, लिंक पे हमने 8 कर दिया। 8 कहाँ से आया? जिसको अवेल पॉइंट कर रहा था, और अवेल को हमने 4 बना दिया। अवेल अब 8 की जगह 4 को पॉइंट कर रहा है और फिर 4 कह रहा है 8 पे जाओ। ये तो हो गई एक बात, लेकिन अभी 4 यहाँ पे भी पॉइंट हो रहा है। और से देखते रहो, ये मैं अभी नॉन ह्यूमन डायग्राम पे भी सिखा दूंगा। अवेल अभी यहाँ पे यानी ये 4 भी हो रहा है, तो आपको यहाँ से 4 हटाना है। इस 4 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे ये समझने की कोशिश करना। ठीक है, 4 पे तो अब जाना ही नहीं है आपने, तो वो कह रहा है 4 पे जाओ, तो 75 कह रहा है 4 पे जाओ। गौर सुनिएगा, 75 कह रहा है 4 पे जाओ, तो 4 पे तो डेटा नहीं है, लेकिन 4 पे पहले क्या था? 4 पे पहले 7 था। तो आप क्या करेंगे, इस 4 को हटा के इस 7 वाले पे अपडेट कर देंगे कि अब आप 4 पे नहीं बल्कि 7 पे चले जाए। समझ में आई बात है? तो इस तरह से 3 लिंक अपडेट हो जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, ये अभी समझ में नहीं आया कैसे हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक आइडिया ले लो, क्योंकि अभी हम ट्रैवर्सिंग पढ़ने जा रहे हैं, इंसर्शन डिलीशन पढ़ने नहीं जा रहे। समझा रहा हूँ मैं आपको अवेल का, अवेल की ब्यूटी समझा रहा हूँ। आपने कहा था ना अवेल क्या चीज होती है, ये खाली वाले जो सेल है वो क्या करते हैं। अब समझ में आ रहा होगा खाली सेल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आपको एक दफा खुद से करना होगा ये। ठीक है, जरूर करना होगा। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है इसको कोड के लिहाज से, अभी आप सिर्फ ट्रैवर्सिंग के लिहाज से करेंगे। जब मैं इंसर्शन डिलीशन पढ़ाऊंगा तो फिर आपको जरूर समझ में आना चाहिए। अभी नहीं भी आया तो फिर बात नहीं, क्योंकि अभी एक चांस है, एक दफा और पढ़ाऊंगा इंसर्शन डिलीशन के एल्गोरिथम, जो कि अगली क्लास में पढ़ रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूँ। तो ये 3, लेकिन चलो आप ये छोड़ दें कि इसके अंदर की बात नहीं समझ आ रही, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कि जो खाली ब्लॉक है ये मेंटेन हो रहे हैं और जो फिल ब्लॉक है ये भी मेंटेन हो रहे हैं। जो फिल ब्लॉक है वो स्टार्ट से मेंटेन हो रहे हैं और जो एम्प्टी ब्लॉक है वो अवेल से मेंटेन हो रहे हैं। समझ में आ गई बात है? अब मैं डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम से कुछ इस तरह समझाऊंगा, फिर मैं कोड लिखूंगा कि नमाज से पहले मैं खत्म कर दूंगा। 1:30 बजे नमाज है ना, उससे पहले 1:25 पे 1:20 पे खत्म कर दूंगा। अच्छा, अब आप जरा समझने की कोशिश करें। जो डायग्राम अभी आपके सामने थी, इस डायग्राम को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। दो मतलब हमारे समझने, ये है एक ही डायग्राम के अंदर, लेकिन मैं इसको अपने समझने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कैसे दोस्तों में, कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वो रीजन है जहाँ पर डेटा मौजूद है। ठीक है, और ये डेटा वाले रीजन एक दूसरे से कनेक्टेड है। डेटा वाले रीजन एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है, ये देखिए इस तरह से, और ये कनेक्टेड कुछ इस तरह से हैं। इस तरह अब मैं इस पर लिखना शुरू करता हूँ।
पहला डेटा जहाँ पर आपने कहा कि स्टार्ट ले रहा हूँ वो 3 है, पहला नोड जो है वो 3 है, यानी इसका नोड नंबर 3 है। समझने की कोशिश करना, ये वो डायग्राम है जो मैं और आप समझ रहे हैं, ये मेमोरी डायग्राम नहीं है, लेकिन मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन ही है कि मेमोरी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। देखिए पहला डेटा 3 है, उसके अंदर 65 रखा हुआ है, उसके अंदर 45 रखा हुआ है, तो आप कह देंगे पहले डेटा के अंदर जो रखा हुआ है नोड के अंदर वो बेसिकली 45 है। तो लिखने में इतनी मुश्किलात है, 45 है, सही है, पहला डेटा 45 है। और पहला डेटा जिसको पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे वो कह रहा है कि अगला नोड होगा, वो 2 है, यानी अगला नोड जो है वो डेफिनेटली 2 है। ठीक है, क्या है? 2। तो मैं देख लेता हूँ, मैं दोबारा ऐसा ना गलत लिखूँ, गलत लिखने से कोई मसला तो नहीं होगा, उसको फॉलो नहीं होगा, लेकिन 3 से 2 पे जा रहा है, सही है। तो कह रहा है आप अगला डेटा 2 के बाद भी देख लो क्या है, 2 किसको पॉइंट कर रहा है? 5 को, उनसे 2 दफ़ा तो उधर ना जाना पड़े। तो कह रहा है 2 है, अगला नोड का नंबर 2 है, 2 पे जो डेटा है वो है 67। मिसाल दे रहा हूँ, कोई गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। 2 पे डेटा 67 और 2 कह रहा है कि आप 5 पे चले जाएं। ये उसी मेमोरी को मैं अपनी डायग्राम में शो कर रहा हूँ। 5 पे चले जाएं। 5 पे जाने के बाद वो कहता है 5 पे अगर आप चले गए हैं तो वो कह रहा है कहाँ 5 भेज रहा है 4 पे, 5 कह रहा है कि 4 पे चले जाएं। 5 में जो डेटा है बेसिकली वो 75 है। बिल्कुल, वेरी गुड यार सिमरा, आपको तो नजर आ रहा है मुझे। 5 पे जो डेटा है 75 और वो कह रहा है 4 पे चले जाएं। ये 4 पे आ गए हम, ठीक है। 4 पे आने के बाद 4 पे जो डेटा है वो बेसिकली 86 है, शायद 80 है, चलो अच्छी बात है, 80 है, ठीक। और 84 पे वो कह रहा है 7 पे चले जाओ। 4 पे जाने के बाद वो कह रहा है 7 पे चले जाओ। अब समझ में आ रहा है ये डायग्राम, मेरे आपके समझने वाली डायग्राम जो हम लिख रहे हैं। और उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब वो कह रहा है अभी आगे भी इसके नोट्स मौजूद हैं, वो नोट्स आप मज़ीद बना लीजिए। इस नोट को भी हम बना लिया हमने। आगे क्या कह रहा है? 4 कहाँ जाने के लिए कह रहा है? 4 कह रहा है कि आप 7 पे चले जाएं, यानी 4 कह रहा है कि आपकी जो अगला टारगेट है वो 7 है। और 7 जो है बेसिकली इसमें जो डेटा है वो आपने देख लिया होगा कि वो 90 है, और 90 के अंदर जो है वो 0 है, यानी आप आगे नहीं जा सकते। मैं नूर मोहम्मद साहब, मैं बस 15 मिनट और लूँगा, 1:15 बजे कोशिश करूँगा बंद कर दूँ, 1:15 पे। ये समझ में आ गई बात? ये स्टार्ट वाले रीजन का एक ट्रेसेबल मैंने डायग्राम बना दी। अब आपने कहा कि एक अवेल वाला ट्रेसेबल भी है, ठीक है, हालांकि दोनों एक ही डायग्राम में है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको 2 डायग्राम में समझा दी। हमने कहा था ये 6 से स्टार्ट होगा, याद है ना? 6 से कहाँ जाएगा ये 6 से जाएगा 8 पे, याद होगा आपको, ये हमने 8 लिखा था, ये 8 पे जाएगा। और 8 से हमने इसको भेजा था 1 पे। ये ट्रेसेबल डायग्राम, ठीक है। जब मैं आपको आगे समझाऊंगा ना तो इस तरह समझाऊंगा डायग्राम से, मेमोरी में समझना वाकई मुश्किल होता है। हमने कहा था ये ब्लैंक है, ये 8 पे भेज दो उसको, ठीक है, यहाँ से उसको 1 पे भेज दो। ये डायग्राम है। जब उसने आपसे ये कहा, तो यहाँ तक तो समझ में आ गई ना बात? जब आपसे सवाल ने ये कहा कि आप एक डेटा इंसर्ट करें, गौर से देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, इंसर्ट करें, तो आपने यहाँ से उस मेमोरी डायग्राम के बजाय इस डायग्राम में समझे, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से उसको उठाया 6 को, और से देखिए क्या किया आपने, 6 को उठाया यहाँ से, क्योंकि 6 में, और आपसे कहा गया था 89, तो आपने सबसे पहले 6 में 89 इंसर्ट कर दिया, 6 में 89 इंसर्ट कर दिया, लिंक नहीं तोड़ा अभी, आपने 89 इंसर्ट कर दिया। अब आप लिंक तोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब मैं 6 के बजाय मैं पॉइंट करूंगा 8 को, जिसको पहले 6 पॉइंट कर रहा था, जिसको पहले 6 पॉइंट कर रहा था, अब मैं उसको पॉइंट करूंगा। तो यहाँ पर 8 के बजाय 6 के बजाय 8 आ जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा ये इस डायग्राम से। इसके मतलब है ये आजाद हो गया, सॉरी ये अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है, यानी 8 को 2 पॉइंट कर रहे हैं। अब अगला मुझे क्या करना है, और से देखते रहना, अगला मुझे ये करना है कि इस 6 को आखिरी नोड बना देना है, एक 6 को क्या बना देना, आखिरी नोड बना। तो मैं क्या करूंगा कि अगर इसको आखिरी नोड बनाने के लिए जा रहा हूं,
6 को इंसर्ट कर रहा हूँ और आखिरी नोड बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर 0 पुट कर दूंगा। और देखते रहो क्या हो रहा है, 0 पुट कर दूंगा। जब 0 पुट करूंगा तो ये लिंक ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा कि ये अब 8 को पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, इसको भी कोई पॉइंट नहीं कर रहा और ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। ये जो न्यू नोड है, न्यू नोड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा क्योंकि इसके आखिर में 0 आ गया और इसको भी कोई पॉइंट नहीं कर रहा। अब इसको कोई पॉइंट करे तो अगर आखिरी नोड पॉइंट करे तो हम यहाँ पे इस पे 6 लिख देंगे। तो डेफिनेटली 6 लिखते ही इसको पॉइंट करने वाला जो है एक आखिरी नोड आ जाएगा जो उसको पॉइंट करेगा। तो ट्रैवर्सिंग में 45, 67, 75, 80, 90 एंड देन 6 का मतलब 89 एंड यू कैन नॉट गो द फर्दर 0। और अब अगला डेटा इंसर्ट जो है वो 8 पे होगा। समझ में आती बात है? तो मेरा ख्याल ये डायग्राम इज रीजनेबल डायग्राम, जो कि बेसिकली आपको जो डायग्राम मेमोरी की थी उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोनों मतलब जब आप सीख जाओगे दोनों डायग्राम आपको। और इसी तरह डिलीशन में क्या होता है कि व्हेनेवर यू विल डिलीट, और से देखना जो भी समझ नहीं आ रहा था इसी डायग्राम में समझाता हूँ कि आप कह रहे थे मैं डिलीट करता हूँ, तो मैंने कहा था 4 को डिलीट कर दो। अब जरा देखना 4 को डिलीट करोगे तो बहुत आसान है। आपका मकसद सिर्फ ये है कि 4 को यहाँ से हटाना है, तो 4 को बाईपास कर दो, यहाँ से उसको उठा के यहाँ से इसको पॉइंट करना करा दो, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, यूं कर दो। तो 4 जिसको पॉइंट कर रहा था इसके पीछे वाला नोड अब उसको पॉइंट करे, तो इसका मतलब है 5 जो है वो 7 को पॉइंट करेगा। तो बाईपास हो गया ना 4, तो 4 बाईपास हो गई, इसको डिलीट करना मकसद। लेकिन अब इसको अवेल में भी रख दो, ये तो यहाँ से हट चुका है, तो अवेल 8 को पॉइंट कर रहा है। तो क्या करो, अवेल को कहो कि तुम अब 8 को पॉइंट ना करो बल्कि तुम उसको पॉइंट करो जो डिलीट हुआ, यानी 4 को पॉइंट करो। तो ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, और जाके 8 के बजाय किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 4 को, अवेल। और 4 को कहूं जो डिलीट हो रहा है कि तुम पुराने वाले अवेल को पॉइंट करो, यानी 8 को। तो जैसे ये 8 लिखूंगा ये वाला डिलीट हो जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट करने लग जाएगा किसको, 8 को। सिंपल। तो अब अगला अवेल ये आ जाएगा। अब ये लाइनें जरा साफ सुथरी हो जाएंगी तो आपको जरा और समझ में आ जाएगा, खुद भी लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे। 3 लिंक अपडेट होते हैं, 3 लिंक अपडेट होते हैं इंसर्शन में, 3 लिंक अपडेट। और ये अब आपको जब थ्योरेटिकली समझ में आ जाए, विजुअली समझ में आ जाए तो कोड लिखना मुश्किल नहीं है। और ये सीक्वेंस ऑर्डर में है, आगे पीछे करके लिख भी नहीं सकते वरना गलत हो जाएगा। तो ये एक तरीक़ेकार है जो हम अब इसमें 3 एल्गोरिथम हमने पढ़ लिए जो हमने डिजाइनिंग में देखे, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन। कोड नहीं लिखा, थ्योरेटिकल पढ़ लिए हमने, सही है। ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम पढ़ के मैं खत्म कर रहा हूँ। ट्रैवर्सिंग इज वेरी इजी। वो कहता है कि अगर यू नीड टू ट्रैवर्स, जैसे ये डेटा है ना, अब आप इसके डेटा पे ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट से शुरू करेंगे, फिर इस अगले नोड पे जाएंगे, नोड का लिंक को रीड करेंगे, वो कहेगा कहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे, नोड के लिंक को रीड करेंगे। तो ट्रैवर्सिंग मैंने कहा था किसी भी मकसद के लिए हो सकता है। तो नाउ वी आर डूइंग द ट्रैवर्सिंग। बस इसकी आखिरी टॉपिक करके हम बंद करते हैं ताकि ये हमारा टॉपिक जो है खत्म हो जाए। कहता है ट्रैवर्सिंग करना चाहते हैं, ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, इसके एल्गोरिथम है। ट्रैवर्सिंग करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये है ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम। आपको बेसिकली कोई प्रोसेस करना है, जो भी प्रोसेस करना चाहें वो हम बाद में लिख लेंगे, आप सिर्फ अप्लाई प्रोसेस लिख लेंगे। आपने कहा कि मैंने, देखिए भाई स्टूडेंट गौर सुनना, डायग्राम आप जहन में है। आपने कहा जो ट्रैवर्सिंग में हमेशा स्टार्ट वेरिएबल यूज होता है, आपने कहा स्टार्ट वेरिएबल को पॉइंटर को असाइन कर दो, स्टार्ट जो है वो पीटीआर को असाइन कर दो, ठीक है। तो बोलो तो मैं खुद लिख देता हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये है ना, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी ना लगे कि भाई ये टीचर जो है खुद क्यों नहीं लिख रहे। अरे भाई चेंज हो जाओ। अच्छा जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं। नंबर लाइन मैं कहूँगा एक वेरिएबल पिक करता हूँ पीटीआर के नाम से और मैं उसको असाइन कर देता हूँ स्टार्ट को, स्टार्ट, ठीक है। ये मैंने लाइन नंबर 1 में लिखा, लाइन नंबर 1, थोड़ा सा स्पेस दे दें ताकि हमें जगह नजर आए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं पीटीआर को आगे इस्तेमाल करूंगा फॉर पर्पस ऑफ एक्सेसिंग द एनी नोड। स्टार्ट को यहाँ से हमने यूज किया। हम उसके बाद मैं एक वाइल का लूप चलाता हूँ, लूप जो है वो वाइल का है, और वाइल में क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा ptr नॉट इक्वल टू 0, जब तक चलता रहे जब तक के ptr के अंदर 0 ना आ जाए। 0 का मतलब है ptr एक वेरिएबल है, डेटा नहीं है, वेरिएबल यानी इंडेक्स है। 0 आएगा तो रोक देंगे हम, क्योंकि 0 उसकी एंडिंग पोजीशन बताता है।
फिर लूप के अंदर लिख रहा हूं मैं कहूंगा प्रोसेस कर लो मेरे भाई, प्रोसेस कर लो। किसको प्रोसेस करोगे? इस वक्त करंट इंडेक्स जो है उसको प्रोसेस कर लो। तो आप कहेंगे प्रोसेस कर लो इन्फो ऑफ, क्योंकि एरे है सिंपल, इन्फो ऑफ पीटीआर को प्रोसेस कर लो, जो भी प्रोसेस चाहते हो वो बेसिकली इन्फो का मतलब है इन्फो ऑफ पीटीआर। सुनते रहना, इन्फो ऑफ पीटीआर का मतलब है पीटीआर में 3 है, क्योंकि स्टार्ट में 3 था, तो उसने कहा है कि 3 पे रखे हुए डेटा को, क्योंकि इन्फो का मतलब है एरे, और ये मेजर आपको नजर आ रहा है, ये मेजर आपको नजर आ रहा है, यूजर को नजर नहीं आ रहा, ये मैं और आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है 45 एक्सेस हो जाएगा। 45 एक्सेस हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 4 में क्या लिखेंगे हम? लाइन नंबर 4 में लिखेंगे, आप देखें इसके बाद अगले नोड पे जाना है, तो पीटीआर को अपडेट करेंगे ना, तो आप कहेंगे पीटीआर इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा अब? लिंक से करूंगा, लिंक ऑफ पीटीआर, पॉइंटर, पीटीआर इसलिए कह रहा हूँ पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। नंबर 5 में लिखूंगा, ये मैं भी समझा रहा हूँ, एंड लूप। ये आप कहेंगे समझ नहीं आया, यकीनन ये जरूर कहेंगे आप समझ नहीं आ रहा, दोबारा सुन लीजिए यहाँ पे, एंड लूप, बस ये इतना सा प्रोग्राम है जो कि हमारे पास सारे मसले को इस वक्त ट्रैवर्सिंग कॉल कर रहा है। ये वाली लाइन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत दफा इस्तेमाल होगी। यहाँ पर फॉर के लूप की तरह 1 2 3 4 नहीं है, बल्कि हमें देखना होता है कि अगला कौन सा है, और अगले के बारे में लिंक में रखा हुआ है, करंट पोजीशन के लिंक में। अब आइए जरा मैं इसको ड्राई रन करूं, फिर आपके सवाल आते हैं। पहले सवाल ले लेता हूँ ताकि कोई ऐसी बात हो तो हम उसको देख लें। पीटीआर स्टार्ट पॉइंटर है, हमने बनाया है, था नहीं, हमने बना दिया हसनैन साहब, हमने स्टार्ट पीटीआर को स्टार्ट पॉइंटर बना दिया ताकि स्टार्ट स्टार्ट ही रहे और बाकी चेंजेस पीटीआर में आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये 4 लाइनों का कोड इस पूरे को रीड करेगा। देखिए कैसा रीड करेगा, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मैं इंक ब्लू ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले पीटीआर में स्टार्ट चला गया, हमने बना दिया उसको स्टार्ट, क्योंकि आगे पीटीआर में चेंज करना है, स्टार्ट में चेंज नहीं कर सकते आप। तो पीटीआर में 3 आ गया, क्योंकि 3 से स्टार्ट ले रहे हैं, सुनते रहना। फिर आपने कहा कि अगर पीटीआर में 0 नहीं है तो इन हो जाओ, क्योंकि 0 है का मतलब क्या होता है? नल हो गया, वेरिएबल नल हो गया। वेरिएबल से मुराद है लिंक नल हो गया। लिंक नल नहीं तो आ जाओ, लिंक नल नहीं है तो हम अंदर आ गए, इन हो गए। अब किस डेटा को रीड करना है? 3 पे रखे हुए डेटा को। डेटा रीड करने के लिए एरे की तरह एक्सेस करना पड़ेगा। इन्फो इसका नाम है, लोकेशन इसका 3 है, तो डेटा लिंक एक्सेस होगा। तो आपने लिखा क्या? इन्फो ऑफ पीटीआर, क्योंकि पीटीआर बार बार चेंज होगा। तो आपने जो प्रोसेस करना था कर लिया। अगर क्यूमुलेटिव सम है तो आपने क्यूमुलेटिव सम का फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे, वो भी हमारा मकसद नहीं है। और फिर आपने कहा कि आगे कहाँ जाना है? आगे जाना है 2 पे। 2 कैसे मिलेगा? यानी 2 पे जाने का मतलब है कि जब दोबारा वापस में आऊं इन्फो को एक्सेस करने के लिए तो पीटीआर में 2 होना चाहिए, तो पीटीआर को अपडेट करो। दिस इज कॉल्ड अपडेशन, दिस इज कॉल्ड अपडेशन। कैसे अपडेट करेंगे? कौन सा एरे है? लिंक। कौन सी पोजीशन पे है? स्टिल 3। तो लिंक ऑफ पीटीआर पे मैं जाऊंगा, तो लिंक ऑफ पीटीआर का मतलब है 2। लिंक ऑफ पीटीआर का मतलब है 2। तो इसका मतलब है इस वाले लाइन से, इस वाली लाइन से डेटा एक्सेस होता है और इस वाली लाइन से लिंक अपडेट होता है। तो लिंक ऑफ पीटीआर, लिंक के एरे में पीटीआर पोजीशन पे यानी 3 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? 2। तो पीटीआर में 2 हो जाएगा और दोबारा लूप पे जाएगा। देखेगा पीटीआर में 0 तो नहीं है, नहीं है, नीचे आएगा। इन्फो ऑफ 2 पे डेटा एक्सेस करेगा। इन्फो ऑफ 2 का मतलब है 67 को एक्सेस करेगा और फिर देखेगा कि किस लिंक पे ये भेज रहा है। तो आपसे कहेगा लिंक ऑफ पीटीआर, लिंक ऑफ पीटीआर, पीटीआर में 2 है तो लिंक वाले एरे ऑफ 2 में चले जाओ। क्या लिखा हुआ है? 5, तो 5 पे भेज देगा, पीटीआर अपडेट हो जाएगा 5 एंड सो ऑन। कब तक चलता रहेगा? जब ये 7 पे आएगा और 0 हो जाएगा तो वो कहेगा 0, पीटीआर 0 के बराबर नहीं है, लेकिन वो 0 के बराबर हो जाएगा तो वो आगे जाने नहीं देगा आपको। इस तरह से आप इसको एक्सेस करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन नंबर 4। ये हमें बहुत जगह इंसर्शन डिलीशन में भी डिलीट करना है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकेंगे। मैं सवालात लेता हूँ फिर क्लास खत्म करता हूँ। गॉट इट सर, समझ आ गया है, शुक्र है समझ आ गया आप लोगों को। तो आप अब 2 दिन 3 दिन आपके पास है ना अभी जो हमारी अगली क्लास है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसको समझ आ जाए। इस वेरी डिफिकल्ट टॉपिक ना, इंग्लिश को समझाना जो इसकी इंटरनल काम हो रहा है। कोड लिखना मुश्किल नहीं होता है, इसके इंटरनल काम होना बड़ा मुश्किल है। तो अब आपने क्या करना है कि मैं आपको सवालात 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, आपने उसके लिए एल्गो लिख के मुझे सबमिट कराना है व्हाट्सएप पे ही या फिर
ईमेल कर देना असाइनमेंट नहीं की, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट ट्रैवर्सिंग के लिए दूंगा, ट्रैवर्सिंग समझ में आ जाए, ठीक। ताकि आप ट्रैवर्सिंग के क्वेश्चन, हाँ मैं बिल्कुल लिखूंगा, एक मैं बना के भेजूंगा व्हाट्सएप पे, उसी तरह फिर आपने ट्रैवर्सिंग के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम लिखने हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको आज या कल भेज दूंगा। क्यूमुलेटिव सम तो आसान है, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। अटेंडेंस कोई नहीं लगा रहा मैं, आप लोग के अपने शौक पे मैंने ये क्लास ली है, तो देयर इज नो अटेंडेंस। इन केस अगर किसी की कोई इशू आ जाएगा तो मैं यहाँ से, हाँ मीन शीन निकालना, और बहुत ट्रिकी, मैं आपको एक दो चीज़ें और दूंगा आपको समझाने के लिए, सर्चिंग भी दूंगा इसमें, सर्चिंग भी दूंगा, और इस तरह की चीज़ें जो है वो दूंगा ताकि आपको समझ आए, आप फंसे तो कम से कम कहीं, जब तक स्टक नहीं होंगे यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, यू हैव टू स्टक। आप ये ना सोचे मुझे सब आ गया, आपको फंसना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए, तो आप प्रोग्रामिंग सीख सकेंगे। अब परेशान नहीं हो रहे, समझ लो प्रोग्रामिंग नहीं समझ रहे आप, आ रही आपको, तो इसलिए यू हैव टू बेसिकली स्टक समवेयर इन बिटवीन द प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम, आपको होना चाहिए ताकि आपके आसपास की चीज़ें क्लियर हों, स्मूथली आगे चले जाएंगे, तो फिर आपकी जो नेबर की चीज़ें वो समझ नहीं आ सकेंगी आपको। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसा दूँ कि आप उसमें स्टक हों और आप सीखें उसको, ठीक है। बाइनरी सब कुछ हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन एफिशिएंट नहीं होता। लिंक लिस्ट में हर काम हो सकता है जो एरे में होता है, लेकिन एफिशिएंट सिर्फ इसके अंदर इंसर्शन डिलीशन है, ठीक। इसलिए सॉर्टिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। एफिशिएंसी इसमें इंसर्शन डिलीशन है। ठीक है, ठीक है, बंद करें फिर इंशाल्लाह, नमाज की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद मुलाकात करेंगे। दुआ करो यूज़ खुल जाते, तो उससे मुलाकात हो जाएगी। हाँ माशाल्लाह, डिफिकल्ट रोड लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।